गुड आफ्टरनून स्टूडेंटों, जय श्री श्याम। जैसे आप सभी लोग को पता है कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। कोविड हमारे देश में दिन प्रतिदिन एक भयावह स्थिति लेता चला जा रहा है। किसी को ये भी नहीं पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे। बहुत से बच्चों का सवाल था, सर क्या ऑनलाइन होगा? तो मैंने बहुत बच्चों को बोला बेटा इम्पॉसिबल है। 5 लाख से 7 लाख बच्चों ने यूपी बोर्ड में इस बार 10+2 और 10 के फॉर्म भरे गए हैं, जो ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन होंगे नहीं। तो बात करते हैं, बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि सर 8 मई से ज़्यादा डेट आगे बढ़ेगी। तो बच्चों ये भी दिमाग से आप निकाल दीजिए कि 8 मई से डेट आगे बढ़ेगी। वो बात एक अलग है कि देश में जो स्थितियाँ बन रही हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की समीक्षा करी जा रही है, की जाए कि नहीं जाए। राज्यों के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी से भी बात कही जा रही है, मगर अभी परसों उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारा स्टाफ है जो कोविड हो चुके हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, मगर हम फिर भी एक नई तैयारियों के साथ बोर्ड परीक्षा कराने के लिए आतुर है, पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि बहुत से बच्चों का कहना है कि सर हमारा सेशन आगे हम क्या करेंगे, हमें ये पता नहीं, बोर्ड परीक्षाएं इतनी लेट हो रही हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा वगैरह वगैरह। बच्चों के डाउट्स रहते हैं। डाउट्स क्या रहते हैं? बच्चा और बूढ़ा ये दोनों एक बराबर होते हैं, इनके कभी डाउट्स क्लियर नहीं होते। मैं भी जब बच्चा था तो मैं भी सोचता था, अरे 1 हफ्ते में एग्ज़ाम कैसे ख़त्म हो जाएंगे, अरे 2 हफ्ते में एग्ज़ाम कैसे ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दिन प्रतिदिन अपनी तैयारियों को हम लोग आगे ना बढ़ाने की वजह से हम लोग ये सोच रहे हैं अरे कोरोना और फैल रहा, हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो। अभी कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पे, क्या सर कितनी संभावनाएं हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगेगा और लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे। तो मैंने उसको मैसेज किया कि बेटा लॉकडाउन लगना न लगना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट तय करती है, और पेपर कराना भी ना कराना ये हमारे हाथ में नहीं है। 90% स्टूडेंट की मेंटेलिटी हो गई है कि शायद हो सकता है लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया जाए, तो वो सोचते नहीं कि इससे उनका प्रॉफिट होगा, लेकिन वास्तव में उनका प्रॉफिट नहीं है। वो होगा क्या, आपके नंबर आपको तो रिजल्ट में अगर कर भी देते हैं, बाई चांस की बात है, 1% अगर मान भी लेते हैं, तो उसमें होगा क्या आपके साथ कि उसमें आपको लिख दिया प्रमोट कर दिया गया, भाई नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे आपको। आगे बताएंगे लेकिन सर जैसे बहुत से बच्चों के सवाल रहता है, इंटर के बच्चों को बहुत सवाल रहता है, सर एग्ज़ाम नहीं हुए तो अपनी नई फील्ड कैसे चूज़ करेंगे। बच्चों इंटर पे बेस पे आप नई फील्ड चूज़ करते हैं, ये हम सभी पता है, सारे अभिभावक जानते हैं, सारा बच्चा ये जानता है कि इंटर के ब्याह पे ही हम नंबर चूज़ करें। अगर बच्चों आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे एक चर्चा करी थी। तो बच्चे ने, गुवाहाटी का बच्चा था, उसने उनसे पूछा क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी डिग्रियां ही हमारी सब कुछ होती हैं? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी 2 मिनट मुस्कुराए और उस बच्चे से नाम पूछा, तो उस बच्चे ने अपना नाम बताया और उससे बोले मोदी जी नहीं बेटा, डिग्रियां ही सब कुछ नहीं होती। देखो बच्चों, आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मैं निखिल तिवारी, मेरा नाम निखिल तिवारी, मेरे बगल में जो बैठे हैं सुधीर तिवारी बैठे हैं, ठीक है। हम दोनों ने भी कोई 90% से नहीं पास करा है, हम लोग भी यूपी बोर्ड के ही पढ़े हुए हैं। आप जैसे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही हम लोगों को भी टीचर गाइड करते थे, और हम लोग भी बहुत सारी मेंटालिटी रहती थी। मगर हाँ, हम लोगों ने हाई स्कूल में तय कर लिया था कि हम लोग को करना है क्या। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ हमेशा माइंड में रख लीजिए कि एक शर्ट लेने भी जाते हैं तो पहले से प्री प्लानिंग करके जाते हैं, किस स्टोर में जाना है, हमारा बजट क्या होगा, यहाँ तक ये तक सोच लेते हैं कि कौन सा कलर लेना है। तो जब हम अपने शर्ट के लिए चूज़ कर लेते हैं तो वो तो हमारा लाइफ का सवाल है। जाहिर सी बात है आपको चूज़ करना ही पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि लॉकडाउन लगेगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा। लॉकडाउन लगेगा तो सरकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो टुकड़ों में एग्ज़ाम कराएगी। अभी उसका मैटर होता था कि सुबह 7 से 10 हाई स्कूल कराया जाता था, शाम को 2 से 5 इंटर कराया जाता था। वो ऐसा करेगी, एक दिन इंटर के एग्ज़ाम कराएगी, एक दिन हाई स्कूल के एग्ज़ाम कराएगी। आप लोगों को तो पता नहीं होता, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखते हैं, मतलब हम लोग इन सब चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं। एनालाइज करते किसके लिए? आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, आप ही लोगों ही को तो बताना है हमको, तभी हम लोग
तो कल जैसे बहुत सारे बच्चों के ये डाउट थे कि सर यूपी बोर्ड की तैयारी कर तो हम लोग 1 साल से रहे, हमें करना क्या है, कैसे पढ़ना। अब उन बच्चों के लिए एक छोटी सी बात कहूँगा, जितना भी अभी आपने पढ़ा है साल भर, जितना भी आपने नोट डाउन करा है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, पहले मैं हाई स्कूल के बच्चों की बात करूँगा, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, और चाहे किसी भी बोर्ड के हो। मैं यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड की बात बताने नहीं बैठा हूँ, मैं ICSE, CBSE, ISSC सारे बोर्डों की बात बता रहा हूँ कि बेटा टाइम 1 महीने का बचा है, चाहे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे SSC बोर्ड के एग्ज़ाम हो, सबकी ड्यूरेशन 10 से 5 दिन के आसपास ही है। तो सबसे पहले आपने जितना पढ़ा है आप ये देखिए उसमें आपके डाउट्स कितने हैं, सब में एक सर्कल बनाइए, जिन जिन चीज़ों में आपके डाउट्स हैं उनको एक अलग कॉपी में नोट करिए, जो चीज़ें आपको मीडियम आती है उनको एक अलग जगह नोट करिए, और जिसमें आप बिल्कुल बेस्ट हैं उनको एक आप अलग जगह नोट करिए। पिछले 10 साल के मॉडल पेपर बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा कि आप लोग 10 साल के मॉडल पेपर देखने हुए नहीं। तो उसमें आप लोग ये देखिए कि पिछले 10 सालों में क्या क्या चीज़ें आया है, कौन कौन से चैप्टर, कितने चैप्टर आए हैं, कितना आप लोगों ने पढ़ा है। उससे ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को हिंदी की बात बताता हूँ कि हिंदी के आप लोग 10 साल के मॉडल पेपर उठा लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जीवन परिचय आया है, ये अलंकार आए हैं, ये व्याकरण से टॉपिक आया है, ये निबंध आया है। देखो हर चीज़ एग्जामिनर का माइंड सेटअप होता है, एक चीज़ याद रखना, वो ऐसा एग्ज़ाम बनाएगा कि वो ये जानता है कि कोरोना की वजह से बच्चा प्रॉपरली स्कूल गया ही नहीं है, उसकी वजह से उसको कोचिंग में इतनी पढ़ाई अच्छी मिली ही नहीं है, बहुत सारे इशू हैं। ये मत दिमाग में रखिएगा कि आपके 90% आने वाले हैं, दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो ही आप 90 पे टेकल हो सकते हैं, अदरवाइज जो प्रेजेंट टाइम की स्थितियाँ हैं, रिपोर्ट कार्ड ऐसा बनने वाला है बच्चों का कि बच्चे जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी सोचेंगे अरे ये क्या हुआ, और जो पढ़ते हैं वो सोचेंगे वो क्या हुआ। तैयारियों को इस तरीके करिए, आप एक शेड्यूल बांध दीजिए, शेड्यूल बांधिए कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो अपने फ्यूचर की बात कर रहा है कि उनको IAS बनना है, उनको IPS बनना है, उनको PCS बनना है। मैं उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ जिनके माइंड में ये अरे हम 30 नंबर स्कूल से हाई स्कूल में मिल जाएंगे, 70 नंबर में 30 नंबर का 40 नंबर कर लेंगे, 65 आ गए, हमारी ज़िंदगी सुबह हो गई है, अब भैया आगे फर्स्ट ईयर करो और फर्स्ट ईयर करके आराम से पढ़ गए। बेटा खिलवाड़ कर रहे हो, अपने साथ नहीं कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ करो, अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, अपने आने वाली जनरेशन के साथ करो, क्योंकि आप अगर ख़राब हो गए ना तो आपकी आने वाली जनरेशन ख़राब होगी, क्योंकि जब आप ही कुछ नहीं करोगे तो आपके बच्चे कहाँ से कुछ करेगा। दिमाग से चीज़ों को निकालिए, फुतरू निकाल दीजिए, अरे यार 40 नंबर आ जाएंगे, 30 नंबर बिल्कुल निकालिए। मेन फोकस करिए कि सुबह आज आपको एक प्लानिंग बना रहा हूँ, जो मैंने किया जो सर ने किया, जो हमारे ग्रुप करता था, हमारा भी एक सर्कल था, आप ही लोगों के जैसा 8-10 बच्चे पढ़ते थे, आज वो सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सर भी पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिए कि सुबह 5 बजे उठिए, ठंडी नहीं है, गर्मी का माहौल है, सुबह 5 बजे उठिए। बोलते हैं सुबह अगर 2 घंटे आपने पढ़ लिया आपके 48 घंटे बराबर है। सुबह का माइंड अरे राम क्या कर रहा है, अरे मोहन क्या कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों में नहीं लगता है। निखिल तिवारी क्या करने वाले इन चीज़ों में लगता है, सुधीर तिवारी क्या करने वाले इन चीज़ों में लगता है। आप 5 बजे उठिए, 15-20 मिनट टहलिए, कुछ के 5:30 से 7:30 पढ़ लीजिए, पढ़ा चाय पीजिए, नाश्ता करिए, आधा घंटा हो सके तो सो लीजिए। 10 बजे कॉपी उठाइए, 10 से 12 पढ़िए, पढ़ लिया, खाना खाइए 12 बजे, भरपेट खाना खाइए, 1 बजे सो जाइए, 4 बजे तक सोइए। देखिए निंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, जब तक बोलते नहीं कि 8 घंटे की नींद नहीं पूरी करेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। 4 बजे सो के उठिए, आधी कप हल्की चाय लीजिए, 2 बिस्कुट लीजिए, 1 घंटा अपने आस पड़ोस जो दोस्त यार हैं टहलिए उनके, शाम को 6 बजे कॉपी लेके बैठ जाइए, 2 घंटा वो 2 घंटा वो, 4 घंटे हो गए, 3 घंटे पढ़िए, 6 से 9 पढ़िए, कॉपी को बंद कर दीजिए, कुछ मत करिए, कॉपी को बंद कर दीजिए। खाना खाया, सब कुछ करा, पता है आप 5 बजे उठोगे तब भी रात को 2 बजे ही सोओगे,
कि मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ होती है। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, देखिए मैं भी चलाता हूँ, सब चलाते हैं। 11 बजे आपने खाना वाना खा लिया, पिछले 7 घंटे में जितना आपने पढ़ा है ना, मुश्किल से 1 घंटा एनालाइज करने में लगेगा। 12 बजे तक एनालाइज करा, पढ़ के सो जाइए सुबह। वैसे आप यकीन मानिए, आज की डेट से अगर आप ये चालू करेंगे, आज अम्बेडकर जयंती है, 14 तारीख है, आपके एग्ज़ाम 8 तारीख के, किसी के 12 तारीख, अगर आप 5 तारीख तक भी ये करते रहें तो 14 से 5 के बीच में बहुत अंतराल है। एक दिन में अगर आप 7 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो मेरी मानिए, अगर आप 10 दिन भी पढ़ रहे हो तो 70 घंटे हो गए। 70 घंटों में आप इतना पढ़ ले जाओगे कि आप जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम करो। अब बात, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर थ्योरी सर हो गया, प्रैक्टिकल कुछ मत करिए। आज मैं स्टैटिक्स बच्चों को एक बात बता रहा हूँ, कॉमर्शियल में स्टैटिक्स होती है, इंटर नहीं, कॉमर्शियल मैथ में बड़े बच्चों का सवाल रहता है, सर कॉमर्शियल मैथ में कैसे करे जाए, नंबर कैसे इंक्रीज़ करे जाए। मैं देखो बेटा, कॉमर्शियल मैथ की बात करें जाए तो 50 नंबर की तो हमारी GP, HP और ये सब आ जाती है। 50 नंबर हमारा स्टैटिक्स कोर्स होता है। बाप रे बाप, बच्चे बड़ा परेशान, सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लगाएंगे, सर मीन तो आता ही नहीं है, सर मोड ग्रुपिंग मेथड से कैसे करें। अरे बच्चों, हलवा, अगर आपको अच्छा टीचर मिला है तो हलवा का मतलब समझ रहे हो, ज़िंदगी में सबसे बनाना सरल होता है मैगी, और मैं आपसे कहता हूँ ज़िंदगी में सबसे सरल होती है कॉमर्शियल स्टैटिक्स लगाना। बात क्या शर्तें बच्चों ये होती है कि आपने अगर 2 पेज बीच के निकाले तो 2 पेज निकालने के बाद पूरे स्टैटिक्स के फॉर्मूले रख लिए। मैं आपसे बेट लगाता हूँ, आपके 50 में से 48 आ जाए तो कहना। आपके सामने जो निखिल तिवारी बैठा है, कॉमर्शियल मैथ का टीचर है, कॉमर्स पढ़ाता हूँ, मैंने कॉमर्शियल मैथ ली थी, स्टैटिक्स में 50 में 50 आए। मेरे गुरु ने मुझको यही कहा था कि बेटा सब कुछ छोड़ना, स्टैटिक्स के फार्मूले मत छोड़ो। बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, सर इंडेक्स नंबर कैसे लगा, लेस्परे तो याद ही नहीं होता, बाउले तो याद ही नहीं होता, फिसर तो याद ही नहीं होता। बच्चों कुछ नहीं होता। आपको टीचर ही ऐसा नहीं मिलता है कि जो आपको गाइड कर सके कि बच्चों पढ़ना कहना। बहुत बच्चों को टीचर मिलते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ते। कहने का मतलब खाली आपसे मेरा इतना है, बच्चों कुछ भी पढ़ रहे हो, ये जो एक पेन होता है ना, इस पेन की कीमत बहुत होती है, मानो तो ना मानो तो कुछ नहीं। नाम होता है 3 रुपए का, यूज़ एंड थ्रो आता है, मगर पूरे एक सिस्टम को बिगाड़ सकता है, पूरे एक सिस्टम को बना सकता है। ये 3 रुपए का पेन आपकी ज़िंदगी बना सकता है, आपकी ज़िंदगी बिगाड़ सकता है। 3 रुपए पर डिसीज़न आपको करना होता है कि वो पेन आप अच्छे में यूज़ कर रहे हो कि वो पेन ख़राब में यूज़ करो। आदमी कहता है सर मोबाइल ख़राब होता है, मोबाइल अच्छा होता है। ख़राब हमारी लाइफ है, हम यूज़ उसको किस प्रकार से कर रहे हैं ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होती है। मैं बात कर रहा हूँ आपको स्टैटिक्स कॉमर्शियल की। आप मीन पढ़िए, आप मीडियन पढ़िए, आप मोड पढ़िए, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़िए, कोरिलेशन पढ़िए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़िए, क्वार्टाइल पढ़िए, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़िए, इंडेक्स नंबर पढ़िए। आधी चीज़ें तो होती हैं और क्या होती है पता है। उसने सवाल दे दिया मीन फाइंड करिए, मीडियन फाइंड करिए, मोड फाइंड करिए। बच्चों को पता ही नहीं कि मीन और मीडियन फाइंड करना, मोड कैसे फाइंड किया जाता है। मोड लगाने लगे L1 + L2 L1 F1। अरे बच्चों कुछ नहीं है, मीन फाइंड कर लिया, मीडियन फाइंड कर लिया, फॉर्मूला लगा दो 3m -2 आपका मोड आपके सामने। कहने का मतलब है, और बता दूँ स्टैटिक्स में 15 नंबर की थ्योरी आती है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छे से पढ़ कर जाना। अच्छे का मतलब है एनालाइज करके जाना। मेरिट्स क्या होती है, डी मेरिट, ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड, सभी बोर्डों की बात कर रहा हूँ। बच्चों ये जो पेपर के 1 महीने का समय होता है, ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा मुकाम होता है, खासतौर इंटर के बच्चों को बता दूँ कि ये हमारा आगे का भविष्य तय करता है। आजकल आप देश की परिस्थितियाँ देख रहे हैं, आप जितना ही पढ़ लें आपकी मार्कशीट वैल्यू नहीं करती, आप जितने भी नंबर लें आपकी मार्कशीट वैल्यू नहीं करती। रिजर्वेशन ने हमारे देश को ऐसे जकड़ा है कि 90% वाला ठेला लगा कर 48% वाला प्राइमरी में
टीचर बना बैठा है, और अगर आप उससे ये पूछ लीजिए कि हमारे देश में यूनियन टेरिटोरियल स्टेट्स कितने हैं, तो उसको ये नहीं पता कितने हैं। आप उससे जनवरी की स्पेलिंग पूछ लीजिए। मैंने जब अपना बीटीसी कंप्लीट करा तो मैं ट्रेनिंग के लिए एक गांव में मुझे ट्रेनिंग का अवसर मिला। मैं गया, ट्रेनिंग करने होती है डीलर में, आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। डीलर में मैं ट्रेनिंग करने गया, वहाँ की वाइस प्रिंसिपल से मिला, मीट हुई, 5-10 मिनट बात हुई। बोले जाइए सर आप अपने रूम में रूम बता। मैं रूम में एंट्री हो रहा था, मैम पढ़ा रही थी कि हमारे देश आज़ाद होने से पहले ही आज़ाद हो चुका था। मैं बड़ा शौक, ये पढ़ा क्या रही है बच्चों को क्लास में? देश आज़ाद होने के पहले ही आज़ाद हो गया तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं। उसके बाद किसी बच्चे ने उनसे पूछा, मैं वो जनवरी की स्पेलिंग क्या होती है? तो बेटा सबको पता है जे और ए एल से स्टार्ट होती है। उन्होंने कुछ मिस्टेक करी, बच्चे ने सवाल करा, तुम्हें नहीं पता है, बैठ जाओ। बच्चा गांव का, ग्रामीण का, डरा सहमा, नहीं बता पाया। मैं बैक होके उनकी एक्टिविटीज़ को सिर्फ देखने लगा। आखिरी मुझसे नहीं रहा गया, मैंने वाइस प्रिंसिपल को बुलाया। मैंने कहा मैम आप मेरे साथ 10 मिनट खाली आप मेरे साथ यही दीजिए, इनको 65,000 मिल रहे हैं। मैंने ऐसे ही कहा मैम इनको 65,000 मिल रहे हैं और मैं 65,000 पाने की तैयारी कर रहा हूँ, हमें इनमें और उनमें कितना अंतर है आज आपको मैं ये दिखाता हूँ। फिर किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि मैम हमारा संविधान कब बना था? आप बच्चों बिलीव नहीं करेंगे, मैम का आंसर था 24 जनवरी 1956। आत्मा कटौच गई पूरी तरीके से। ये कर क्या रही है? हमारे कल देश के जो कोई IAS बन सकता है, कोई PCS बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई इसरो में जाने वाला है, कोई भाभा एटॉमिक सेंटर में जाने वाला है, उस देश को ये बिगाड़ रही है, इनको पता ही नहीं है। मैंने वाइस प्रिंसिपल को टोका तो बोले बेटा आपकी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग पे डाल दो। मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मैंने गलत नहीं देखना सीखा, नहीं रहा गया। मैंने तुरंत ऑब्जेक्शन करा। मैंने कहा मैम एक्सक्यूज़ मी आप क्या पढ़ा रही हैं? संविधान 1956 कब लागू हुआ था? बोलते हैं ना जब इंसान गलती करता है चढ़ने की कोशिश करता है, तो मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करी, मगर मैं ठहरा ब्राह्मण और उसके ऊपर एजुकेटेड। मैं क्यों डरूँ जब मुझे सच्चाई पता है। मैं किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि देश 25 जनवरी 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था? बोले आप बताइए कहाँ नहीं लिखा। मैंने गूगल निकाला, मैंने गूगल नोट कर लिया मैम क्या है, मैं आप क्या पढ़ा रही। मैंने उनसे पूछा आपने BTC B.Ed कहाँ से करा है? तब उन्होंने मुझे कॉलेज का नाम बताया। मैंने कहा मैं समझ गया कि आपको शिक्षा किस तरीके से। बच्चों कहने का मतलब है कि शिक्षा देने ही वाला अगर आपको गलत राहों में ले जाएगा तो आप सही राहों में जाओगे कैसे? बच्चों बहुत प्रीशियस टाइम है आपकी लाइफ का। बिलीव मानिए आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे, उनकी उम्मीदियों को मत तोड़ना। उनको भी बुढ़ापे का एक सहारा चाहिए। ऐसे ही आजकल के बच्चे, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि कल मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा कि नहीं बनूंगा, आने वाली जनरेशन मेरी क्या होगी। मेरी कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं है, सर की एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर हम लोगों ने दुनिया के तजुर्बे देखे, ठोकरें खाई हैं, लोगों की बात सही है। कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि जो दूसरे करने में शर्मा रहे हैं, तभी तो आपके सामने बैठे, तभी तो आपको इस उम्र में इतनी बातें बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं मैं अभी 24 ईयर्स का हूँ, सब 23 ईयर्स के, ज़्यादा कि नहीं है। सब मेरे से एक साल बड़े छोटे हैं, दिखते जरूर बड़े हैं मगर एक साल मेरे से छोटे हैं, ठीक है। सर जिम बहुत चाहते हैं, सबको जिम से बहुत प्यार है। देखो ज़िंदगी में चीज़ों से प्यार भी करना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि सर को जिम से बहुत प्यार है, मुझे भी प्यार है, मुझे अपनी बुक्सों से बहुत प्यार है, सर को भी बुक प्यार है। एक बार मैंने अपना स्टेटस लगाया कि पढ़ाई माई गर्लफ्रेंड बुक्स, पढ़ाई माई प्यार बुक्स आर गर्लफ्रेंड। बच्चा था इतनी समझ में नहीं आती थी मैं लिख क्या रहा हूँ, उस समय समझ लिया कि लिख क्या रहा हूँ। तो किसी ने मुझे बोला तुमने गलत लिखा है। एक थॉट था, खाली बुक को प्यार करता हूँ, एक थॉट था, लिखने की कोशिश थी, लिख नहीं पा रहा था। किसी ने बताया नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता। देखो बेटा उस दिन से मैं समझ गया कि इंसान को बताओगे तभी वो सही राह में चले। आज निखिल तिवारी इसलिए नहीं है कि उसने
बहुत पढ़ाई करी है, कुछ नहीं पढ़ाई करी है मैंने। मैं पढ़ाई कर रहा होता तो मैं भी आज IAS PCS बना होता, ठीक है। ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। आज आप एक ही चीज़ सोच लीजिए कि जो ये बोलते हैं ना कि यार किस्मत बहुत, मेहनत करने से सब कुछ मिलती है। बच्चों 2 कहानियाँ आपको बता रहा हूँ, बस 2 कहानियाँ, ज़्यादा देर की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 ऐसे इंसान जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 लोगों के बारे बता रहा हूँ। आप खुद डिसाइड करिएगा क्या उनकी मेहनत हम लोगों की मेहनत की तुलना में कुछ नहीं है, नथिंग, ज़ीरो। मगर वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ, न्यूज़पेपर हम लोग डेली पढ़ते हैं। मैंने एक दिन अपने टीचर से पूछा, सर सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए? बोलते हैं निखिल यार मेहनत कर। बहुत ताजुब आया। मैंने उनसे कहा सर आप कब मेहनत कर रहे हैं क्या? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट रहा हूँ, मैं क्रॉस क्वेश्चन बहुत जल्दी करता हूँ। मैंने सर आप कब मेहनत कर रहे हैं क्या? तो वो तो व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या दे रहा? मैंने कहा सर आप भी तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास बच्चा पढ़ने में आ रहा है, आप BMW से क्यों नहीं चल रहे हैं? अब मुझे इस बात का आंसर दीजिए। आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे सर के मेरे खुद के गुरु जिनसे मैंने सीखा है, उनके पास कोई आंसर नहीं है। फिर वो बोले तेरी नज़र में करना क्या चाहिए, तू बता, मतलब मेहनत के सिवा तू किस पे बिल्ड कर? मैंने उनसे सिर्फ 2 बात कही, सर हम लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं ना। बोले हाँ यार न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, अरे अच्छी खबरें आती देश में। हमने कहा सुबह से 2 बजे न्यूज़पेपर जो हमारे हॉकर देने आता है, 2 बजे पेपर लेने जाता है, 3 बजे तक उसको पेपर मिलता है, 4 बजे से पेपर चालू हो जाता है, 12 बजे अपने घर से निकलता होगा, कहीं पेपर दूर उसको लेने जाना, 1 बजे। कम मेहनत कर रहा है, किसी पेपर का मालिक क्यों नहीं बन गया? हॉकर ही क्यों बना? लोगों घर जा के सुबह 4 बजे पेपर ही क्यों दे रहा है? रस्सी में बांध के बड़े बड़े अपार्टमेंट में पेपर फेंक क्यों रहा है? क्यों नहीं बड़ा आदमी बन गया? कुछ तो वो गलत कर रहा है जो हम लोग सही कर रहे हैं, कुछ तो उसने गलत चुना है जो हमने सही चुना है। स्पीचलेस, इंसान को सच बोल दो बुरा लग जाता है। मैं कहा सर मेहनत कुछ नहीं होती, टेक्निक, आज आपके अंदर टेक्निक कितनी है? फिर मैंने उनको दूसरा एग्जाम्पल दिया। हमने कहा एक मकान सर बन रहा है, देखता हूँ एक लेडी के पेट में बच्चा है, एक पीछे बच्चा टांगे हुई है, 10 किलो ईंटें सीमेंट के तसले लेके ऊपर चढ़ी जा रही। कहाँ की मेहनत कर रहे हैं? 500 रुपये तो मिल रहा है उसको दिहाड़ी। एक वही इंजीनियर आर्किटेक्चर टोपी लगाए हुए खाली एक नक्शा पास कराने के 20,000 रुपये ले रहा है, लोग उसके पीछे घूम रहा, सब नक्शा पास कर दिया। क्या मेहनत है, कलम चल रही है, बट उसकी टेक्निक उन अखबार वालों से और उस औरत से कुछ अलग करने के लिए। बच्चों एक चीज़ याद रखना, दुनिया में नाम बनाना है, पहले खुद की बेइज्जती करानी पड़ेगी, खुद की इतनी हद तक बेइज्जती करानी पड़ेगी कि आप ये सोच नहीं सकते हो कि आप किस हद तक बेइज्जती करा सकते हो। बेइज्जती करने वाला आपका कोई बाहरी नहीं होगा, अपना होगा, जिसको मिलता है और जिसको चुनना पड़ता है। इस टॉपिक में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये 2 टॉपिक ज़िंदगी के बहुत अच्छे हैं, जिसको मिलता है, जिसको चुनना पड़ता है। अभी मैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। लाइफ में मिलना और चुनने में दोनों अंतर है। ये समय आपका ऐसा है कि आपको चुनना है, मिलना नहीं है। मिल तो चुका, साल भर पढ़ चुके हो, पढ़ाई कर चुके हो, बहुत कुछ मिल चुका है, मगर अब आपके चुनने की बारी आ गई। बच्चों प्लीज़ अपने माँ बाप के सपने मत करो। 11 महीने आपने बहुत मौज कर लिया, अगर कुछ भी पढ़ा है तो इस 12वें महीने में जो आपका एग्ज़ाम टाइम होता है तो प्लीज़ पढ़ाई करिए, समय दीजिए। चीज़ें नहीं समझ में आ रही है हमारे चैनल में बताइए। मैं बैठा हूँ, सुधीर सर बैठे और भी टीम में एनालाइज करेंगे कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस चीज़ की दिक्कत हो रही है। और एक बात बता दूँ आपको, जो सर का कहने का मतलब है बेइज्जती कराइए। बेइज्जती कराने का मतलब ये नहीं कि आप किसी जब जाके टीचर की बेइज्जती कर रहे हैं, उनसे कुछ बोल रहे हैं। बेइज्जती कराने का मतलब आप अगर किसी से पढ़ रहे हैं तो बेशर्म होना पड़ेगा। आपको अगर कुछ बता रहे हैं टीचर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे पूछिए। हिचकिचाई ये नहीं कि हमारे बगल में 50 बच्चा बैठा, क्या सोचेगा, हंसने लगेगा अगर हमने कोई सिंपल सी चीज़ पूछ ली, तो उसमें आपका फॉल्ट है। अगर बाई चांस की बात आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, वही चीज़ आगे चलकर उसने तुमसे पूछी, अगर तुम नहीं बता पाए तो
तुम सोचो कि काश मैंने उस दिन सर से पूछ लिया होता। तो आप लोग जो सोचते हैं ना कि नहीं सर से हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे ये क्या है, तो सब लोग हंसने। अरे यार दूसरों को क्यों ध्यान देते हो ना, तुम्हें अपना भविष्य बनाना है कि उनका। तुम्हारे आसपास क्या है, क्या सब गरीब बैठे हैं, मिडिल क्लास के बैठे हैं, कुछ अच्छी फैमिली से बैठे हैं जिनको बिजनेसमैन है उनके घर वाले, तो उनका बैकअप तो पहले से मजबूत है ना। वो क्यों क्या करने आए हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। तो आप जो अपने हैं, जो आप अपने भविष्य के लिए अगर आप सोच के बैठेंगे मैं इसलिए आया हूँ, आपने फील्ड चुनी है। इंटर के बाद इंटर में साथ साथ लोग सोच लेते हैं कि हमें बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है उसको पता होता है। तो जो सर बोल रहे हैं ना उसको आप क्यों ये नहीं समझे कि सुन लिया एक दिन के लिए हमने उसको अप्लाई कर दिया, फॉलो कर दिया कि 5 बजे उठ गए। वो आपके अपना जो है मतलब आगे की जर्नी है आपकी, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए उसको फॉलो करिए। मतलब करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप एक शेड्यूल जो बना रहे हैं उसको पर्टिकुलर उस पर अप्लाई भी करना है। ये नहीं कि केवल आपने कॉपी में लिख लिया, रजिस्टर लिख लिया, देख रहा है उसको, एक दिन पढ़ लिया बहुत है। आपको डेली उस चीज़ पे आपको अप्लाई करना है, मेहनत करनी है। जिस तरह से क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, मैथ की बात बता दूँ, अभी मैथ का पेपर भी है, सब पे है, इसमें भी लोग कहते हैं सर हमें याद ही नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। अरे यार याद कैसे रहेगा, तुम लोग क्या करते हो, एक बार क्वेश्चन लगा लिया उसके बाद प्रैक्टिस करनी नहीं यार, प्रैक्टिस मांगती है। हम लोग सोचो मतलब बताते हैं, आंसर बता देते हैं आपको लगता नहीं सर को इतना पता है क्यों। अरे यार हमने भी तो प्रैक्टिस करी है। वही क्वेश्चन हम लोगों को 4 बार पूरे दिन में बताना होता है, 4 बैच लगे होते, तो हम लोगों को चीज़ें रट तो जाएंगी। अगर वही चीज़ आप 4 बार लगा लेते हैं तो आपको भी रट जाएगी। ये केवल मैथ के लिए नहीं है, आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, आप उसको पर्टिकुलर टाइम दीजिए। हिंदी इंग्लिश लोग कहते नहीं इसी यूपी बोर्ड हो गए, अरे यार कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उसको पर डे दो। तो उसको अगर तुम उसको लगातार देते रहोगे, टाइम दोगे किसी भी चीज़ को, तो आसानी से क्या होगा, आपको भी समझ में आएगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लोग सोचते हमारा कहते हैं मन ही नहीं लगता पढ़ने में। अरे उस चीज़ में जिस चीज़ में मन नहीं लगा उसको पहले इंटरेस्ट बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जरूरी नहीं कि आप 5 घंटे एक दिन में लगातार पढ़ो, पहले 10 मिनट पढ़ो, फिर दूसरे दिन आधे घंटे, धीरे धीरे अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। एक दिन के अंदर आपको IAS टीचर नहीं बनना है यार, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, डायरेक्ट कोई सीढ़ी नहीं चल सकता है ना, डायरेक्ट कोई फसल उठ सकती है कि आप सोचिए आज हमने लगाया कल आपका कोई पेड़ भी लगाएंगे तो वो भी सालों ले लेता है, कितने साल लेता है फल हम लोगों को देने में। ये चीज़ें हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनका क्या है, वो पूरे दिन अपना मोबाइल में लगे। अरे हम लोग भी हैं, हम लोग के समय भी 12th में भी हमको मोबाइल नहीं मिला था, उस समय देते नहीं थे ना, पेरेंट्स की हमारी इतनी अच्छी कंडीशन ना हम लोग देंगे ना अलाउ करते थे। पहले वो भी कहते थे नहीं 12th पास कर लो उसके बाद ही चीज़ें मिलेंगी आपको। आजकल का बच्चा चाहे 5th में 6th में उसको मोबाइल दे दिया, वो भी एंड्रॉइड। अगर आप बात करनी है, आपको बाहर जाने कोचिंग, एक सिंपल फ़ोन रखिए, घर वाले भी उनको दिए सिंपल फ़ोन। अब वो क्या कर रहे हैं, दिन भर इसी में कर रहे हैं। 7th क्लास के बच्चों की छोड़िए, हम तो क्या बताएं, अब उनको जो भी नई चीज़ जनरेशन में एक चीज़ होता नहीं, ट्रेंड चलता कि नहीं ये कपड़े पहने। आजकल का ट्रेंड क्या है, नहीं मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है। तो ये जो लोगों की मेंटेलिटी है वो पूरा दिन अपना इसी में बिता देते हैं। ये नहीं देखते हमें अच्छा से अच्छा पढ़ना क्या है, वो ये देखते हैं मैं कैसे बन के जाऊँ कि कोई इंप्रेस हो जाए। ये लड़के लड़कों सभी के लिए दोनों चीज़ें हैं। अब आप पहले अपनी मेंटेलिटी सोच सही करिए। ये मतलब हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, ये नहीं कि आप जब तो आपका मन हो रहा है। पहले आजकल के बच्चे कोई भी हो, आप खुद देखते हो, आप जानेंगे 8th क्लास 7th क्लास अगर कोचिंग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप अपनी मेंटेलिटी को पहले सही करिए, अपने आप पे फोकस करिए कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर ही नहीं फोकस करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप अभी कर रहे हैं, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, अभी आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आगे चल के आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा आपके घर वाले बैठे रहेंगे, तो उस समय आपको कोई साथ नहीं देगा, ना दोस्त में यार कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। जब तक आपके जेब में पैसा रहेगा तभी तक आपकी वैल्यू रहेगी, आपके फ्रेंड भी तभी बने रहेंगे। और एक चीज़ और बताओ, बहुत से लोगों का कहना होता है लोग क्या कहेंगे। अगर ये हम सोचने लगे ना लोग क्या कहेंगे तो ज़िंदगी में तो जी नहीं पाएंगे। लोगों का काम है कहना, और लोगों को कहने दीजिए। आगे बढ़ना है तो खुद को पत्थर बनाना पड़ेगा। पत्थर का मतलब है कि आंसू आए तो पीस जाना पड़ेगा, अकेले कमरे में रोना मगर कभी किसी को दिखाना नहीं। इंसान मजाक बना देगा, हाथ नहीं बढ़ाएगा। फैक्ट है आज के समय में। आप इसलिए लगातार अपने में फोकस करिए, अगल बगल क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। कुछ बनना है, सुनने की क्षमता को बढ़ाएंगे। अगर हम ये देख लें कि मोदी जी इतने खराब है, वो है फलाना ढिकाना, लोग चिल्ला रहे हैं, उस बंदे को क्या पड़ी है हिंदुस्तान बनाने की? कौन है उसके आगे, कौन है उसके पीछे? ना बच्चा, ना बीवी, ना भाई, ना बहन, कौन है? कोई नहीं। सिर्फ भारत की जनता को देख रहा।
लोग उसको बोलना पागल है, चाय वाला है, गधा है। यहाँ तक सुना मैंने कि चूतिया इंसान है, कौन इसको लेके आया यार। सुन रहा, निकाल रहा। अपने पथ पर अग्रसर होइए। जिस दिन पथ पर चलना आ जाएगा ना, यकीन मानिए, जो आपको आज कहते कुछ नहीं करता है ना, कल कहेंगे ऐसे ही मैं तो कहता था ये कुछ करेगा। ये फैक्ट के लोगों का साथ ट्रेंड है। अगर आप कुछ सालों में नहीं बन पाए तो आपके घर वाले भी नहीं सपोर्ट और वो भी आपको ताने ही मारेंगे। लोगों का ट्रेंड है कि तिवारी जी का बेटा कुछ कर नहीं पाया, मिश्रा जी का बेटा कुछ कर लिया। तिवारी जी के बेटे और मिश्रा जी के बेटों में शायद कुछ कंडीशनें ऐसी ना हो बच्चों। हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को IAS बनाऊँ, PCS बनाऊँ, बिजनेस बनाऊँ, मगर ये जो कंडीशनें होती हैं ना, दिलीप मानिए, जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है। हाई स्कूल का बच्चा भी किताब ना उठाने की वजह बोझा उठाना पसंद करता है। उसको ये दिख रहा है कि मेरी बहन खाएगी क्या। बच्चों, कुछ मत करिए, सब कुछ भूल जाइए। कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं। एक महीने आप अपने लिए जिए, ये सोच के जिए शायद कल मैं फेल हो जाऊँगा तो मेरे माँ बाप जो आज इतना परेशान, कल उन पर क्या बीतेगी। अगर आप पास हो जाते हो भी अच्छे नंबरों से, उन पर क्या बीतेगी। सीना चौड़ा करके चलिए, चीज़ों को समझिए, जानिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मोबाइल नंबर दिया हुआ, पर्सनली कॉल करिए, कमेंट में चीज़ें पूछिए। चीज लाइफ नहीं समझ में आ रही है, कहाँ दिक्कत है लाइफ में, पूछिए, समझाएंगे आपको, पूरी तरीके से बताएंगे कहाँ पे आपने लाइफ में गलतियाँ करी। आपको लाइफ की गलतियाँ वही इंसान बता सकता है जिसने लाइफ में गलतियाँ करी हो। कभी वो इंसान नहीं बता पाएगा जिसने लाइफ में गलतियाँ नहीं करी। आज के लिए, आप लोगों के लिए हमारा एक यही छोटा सा संदेश है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, घर से बाहर न निकलिए। अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई बहन सभी को सुरक्षित रखिए। फेस मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर यूज करिए, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। जय श्री श्याम, मिलते हैं। जय श्री राम। थैंक यू।